राधे राधे फ्रेंड, कैसे हो आप। देखे फ्रेंड, मैं ये ब्लाउज सिल के बता रही हूँ और आप देखना मैं कैसे कैसे ये ब्लाउज सिल के बताती हूँ। और मैं एक सिंपल तरीके से ब्लाउज सिलती हूँ फ्रेंड। और आप देखना फ्रेंड, मैं कैसे 1 घंटे में ये ब्लाउज सिल के आपको दिखाती हूँ। 1 घंटे में मैं 120 रुपये कमाऊँगी, तो 2 रुपये की गिट्टी लग रही है, कहाँ दिक्कत है फ्रेंड। तो मतलब आप भी चाहो तो कर सकते हो, जो आप जिस चीज़ में आपका हुनर है वो काम कर सकते हो। फालतू बैठना तो क्या बैठना, फालतू दिमाग शैतान का कहते हैं ना कहावत, खाली दिमाग शैतान का। तो फ्रेंड, फालतू बैठने से तो अच्छा है ना, अपन कुछ करेंगे तो 2 पैसे घर में आते हैं। और फ्रेंड, मैंने तो कहीं से सिलाई भी नहीं सीखी, फिर भी मैं इतना कर लेती हूँ। और मैं दिखाऊंगी आपको कल की मेरे एक जनी से ही कितने ब्लाउज की मैं शॉर्ट्स डालूंगी। मैं एक घर से मेरे को कितने ब्लाउज मिले थे सिलने के लिए, तो मैं बताऊंगी। एक तो यही ब्लाउज है मैं जो सिल रही हूँ फ्रेंड, और आप बताना कमेंट करके। एक घर से ही मेरे 8 ब्लाउज आए हैं। 8 तो एक भाभी के हैं और 5 ब्लाउज उनकी सासू माँ के हैं। तो 8 और 5 कितने हुए फ्रेंड, 13 ब्लाउज। एक घर से मेरे को 13 ब्लाउज मिले हैं। अब 120 रुपये के हिसाब से देखो फ्रेंड, मतलब आप भी जोड़ सकते हो, समझ सकते हो। जब मैं इतना सिलाई आती है तो कैसे आती है मेरे पास, क्योंकि मैं टाइम से काम करके देती हूँ। वो कहते हैं, वो पूछते हैं ना कब दोगे, पहले आप बताओ आपको कब चाहिए। मैं ये बोलती हूँ भाई, ये नहीं बोलती भाई मैं इतने दिन बाद दूंगी, मैं ऐसे मेरे पास टाइम नहीं है। बोले वो मेरे को रात में सिलना पड़े या दिन में सिलना पड़े, पर उन्होंने कह दिया उस टाइम को मैं ब्लाउज देती हूँ। तो मेरे पास दूर दूर से सिलाई करवाने के लिए आते हैं। और फ्रेंड, मैं सूट भी सिलती हूँ, लहंगे भी सिलती हूँ। तो मेरे पास आज ही एक लहंगे का ऑर्डर आया है। मैं जब मेरे को टाइम मिलेगा, लहंगे का क्या है, मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती हूँ। ब्लाउज़ों में क्या है, ब्लाउज़ जल्दी निकल जाते, लहंगे में टाइम लगता है थोड़ा सा, उसको लटकन वटकन बनाओ, झूमर उमर वगैरह, तो उसमें टाइम लगता है। तो मैं उसका थोड़ा सा टाइम दे के बनाती हूँ। और देखना फ्रेंड, मेरे पहले मैंने डाल रखे हैं करवा चौथ की टाइम पे, बहुत अच्छे अच्छे लहंगे बना रखे हैं मैंने। और अभी भी बनाया था एक लहंगा, तो अभी 8-10 दिन पहले भी एक लहंगे की वीडियो डाली थी मैंने। तो फ्रेंड देखो आप, ये मैं कैसे कैसे ब्लाउज सिलती हूँ, कितना सिंपल तरीके से। मैं कच्चा करके भी सिल लेती हूँ, मैं चिपका के भी सिल लेती हूँ। जैसा टाइम रहता है ना वैसा सिल लेती हूँ। ज़्यादा टाइम रहता है तो कच्चा करके सिल लेती हूँ, कम टाइम रहता है तो मैं चिपका के सिल लेती हूँ। और फिर मेरे को चिपका के तो मैंने बता ही दिया था फ्रेंड। अब आपको मैं सिलाई कच्चा करके सिलाई से और ऐसे बता रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे कच्चा करती हूँ मैं। इससे क्या होता है, अस्तर इधर उधर नहीं होता, तो वो उठा उठा सा अस्तर नहीं लगता ब्लाउज में। ये देखिए फ्रेंड, और हमारी इधर डोरी पाइपिंग वाले ब्लाउज बिल्कुल भी ना मात्र पहनते हैं, कोई बनवा लेता है ना, तो सब डोरी की, तो जिसमें मना ही कर देता है। डोरी बिल्कुल नाम मात्र के हिसाब से चलती है डोरी। मेरे ब्लाउजों में देखी होगी ना फ्रेंड, बहुत कम डोरी चलती है। तो उससे क्या होता है, अच्छे से मैं एक ये आज के ब्लाउज में बताइए मैंने, मैं कैसे कंधे की तिरछी टक्स लेती हूँ तो शोल्डर नहीं उतरते। आज मैंने लाइव में पूरा बताया था। लाइव वाली वीडियो देखोगे ना आज की मेरी, तो उसमें बताया था मैंने पूरा कैसे कैसे मैं और हुक पट्टी भी कैसे लगाती हूँ, आई पट्टी कैसे लगाती हूँ, स्टेप पट्टी कैसे लगाती हूँ जिससे अपनी स्टेप नहीं दिखे। तो सारी चीज़ें बताई आज की लाइव में मैंने। तो फ्रेंड देखना ज़रूर, मैं कैसे लाइव में ब्लाउज सिलना बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये टक्स लगा रही हूँ मैं। और हमारी तरफ 4 टक्स के ही ब्लाउज पहने जाते हैं। हम प्रिंस कट तो बहुत कम ब्लाउज पहनते हैं, जो कहते हैं टक्स वाले ब्लाउज सही लगते हैं, बेल्ट वाले तीरे
हम तीरे वाले बोलते हैं फ्रेंड, हम बेल्ट वाले ब्लाउज नहीं बोलते, हमारी तरफ तीरे वाले ब्लाउज बोलते हैं। हमारे राजस्थान में तो तीरा वाला ही बोलते हैं। इससे क्या है, अच्छे से फिटिंग बैठ जाती है। ये देखो फ्रेंड, ऐसे बनाती हूँ मैं। और फ्रेंड बताना आप क्या करते हो, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कैसे मेरी ब्लाउज की वीडियो कैसी लगी आपको। रोज़ के मैं अगर जल्दी मतलब जब ज़्यादा जल्दी होती है ना, तो मतलब मैं 8-10 ब्लाउज निकाल लेती हूँ। और अभी तो मैं क्या है 6-7 कभी 7 कभी 5। अभी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो फ्रेंड ज़्यादा देर में बैठती भी नहीं हूँ, मतलब दिन में टाइम से उठ जाती हूँ। ये देखिए अब तीरा लगा रही हूँ फ्रेंड में। ये सड़ को अपन फोल्ड करके घुमाते हैं ना, तो उससे क्या होता है ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। ये देखिए तीरा लग गया, हम तीरा ही बोलते हैं तो हमको तीरा ही याद आता है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये आई की पट्टी काट रही हूँ फ्रेंड, ये हुक की पट्टी है। तो इससे क्या है अच्छे से बताऊंगी मैं, देखना फ्रेंड। और ये देखो फ्रेंड, अपन फालतू बैठने से तो अच्छा है ना, काम करो, जिसका जो हुनर हॉबी हो वो काम करो। ऐसा नहीं है सिलाई करो, सिलाई में भी जिसको जो चीज़ में काम में इंटरेस्ट होता है वही तो काम करेगा ना फ्रेंड। मेरे को सिलाई में इंटरेस्ट था तो मैं सिलाई करने लग गई, और जिसको जिस काम में इंटरेस्ट रहता है वही करो। सोने से क्या है, सोना तो ज़िंदगी भर ही है। और सोते हैं, हम नहीं सोते क्या, हम भी तो सोते हैं, फिर भी हम कमा रहे हैं ना। थोड़ा सा लेट सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं अपना टाइम से काम करके। हम टीवी भी नहीं देखते, तो टीवी का टाइम बचता है, फ़ोन का टाइम बचता है, तो उसमें क्या कहते हैं हम मतलब ये काम कर लेते हैं, अपना खुद का खर्चा आराम से निकल जाता है, किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड क्यों मांगे, अपन मतलब इतना सक्षम बनो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और अभी बात सबके ये सोचती है ना बहुत सी औरत, अरे अपने तो अपन को क्या है, घर संभालना है, घर संभालना ही सब कुछ नहीं होता। घर तो हर गृहिणी संभाल लेती है, हर कोई संभाल लेता है। क्योंकि आज की पढ़ाई मतलब किस काम की है, जब तुम कमा नहीं रहे हो तो कमाओ, सब कमाओ। 4 घर में 4 है तो 4 कमाओ, 5 है तो 5 कमाओ। उससे क्या है सबका मतलब अपना अपना ये रहता है, कोई तनाव नहीं रहता। अरे वो उसके पास तो वो तो फलानी चीज़ लेके आए, अपन नहीं लेके आए। अरे करो ना, तुम भी काम करो, काम करने से ही तो पैसे मिलेंगे। काम करते रहो, अच्छे से पैसे मिलते रहेंगे। दूसरों के मुंह क्यों ताको, दूसरों के मुंह ताकने से तो अच्छा है ना खुद काम करो। पहले खुद की तो हॉबी बनाओ कुछ। देखो फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब यही है, मैं मतलब ये नहीं कह रही भाई हाँ करना ही मतलब आप करो इसे, पर इससे क्या होता है खुद की कमाई का अपन मतलब अलग ही सुकून होता है। पति की कमाई का तो होता ही है, पर खुद की कमाई का अलग सुकून होता है, जो खुद के हाथ में पैसे आते हैं। अभी मैं बहुत खुश होती हूँ जिस दिन में मेरे कभी 1000 आ रहे हैं, कभी 1500 आ रहे हैं, कभी 2000 आ रहे हैं एक जनी से। तो मेरे को ऐसा लगता है ना फ्रेंड, भाई नहीं अपने पास इतने पैसे आए हैं, अपन चाहें जो ला सकते हैं। अपन जोड़ती भी हूँ फ्रेंड मैं, ऐसा नहीं है भाई हाँ मैं पूरे पैसे को खर्च कर देती हूँ, मैं वो जोड़ती भी हूँ। मैं घर का खर्चा भी चलाती हूँ, मैं बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ मेरी कमाई से, है ना। और मैं किसी से नहीं मांगती, क्योंकि मेरी कमाई छोटी है। तो छोटी कमाई में जब अपना चुटपुट खर्चा चल जाए तो एक जने की तो सेविंग हो जाती है ना फ्रेंड। तो सेविंग करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है सेविंग करने से। अपना खुद का मकान बनाओ, खुद की गाड़ियाँ लो। अभी हमारे खुद का मकान है तो हम सुकून से रहते हैं। बहुत सौ के पास किराया का मकान है, तो फ्रेंड मतलब उसमें आज इधर सामान डाल रहे हैं, आज इधर हमारे पास जैसा भी है हमारा है, छोटा है बड़ा है, कैसा भी मकान है हमारा है। हम मतलब ये नहीं सोचते भाई अपने पास इतना छोटा मकान है तो अपन क्या करेंगे, जो भी है हमारा है।
हमारे पास घर का मकान तो है, सुकून की नींद तो सोते हैं। इधर मत घूमो, इधर ये मत करो, इधर बाथरूम नहीं धोया, इधर गंदगी फैला दी, ये काम तो नहीं है। अपन खुद का ही तो है। तो मतलब इनकम जोड़ोगे जब भी तो आगे बढ़ोगे ना, कैसे आगे बढ़ोगे। और फ्रेंड अपन सुकून का चैन की नींद जब भी ले पाते हैं अपना खुद का मकान हो। दूसरों के मकान में कभी भी चैन की नींद नहीं ले सकते अपन। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है, अभी हमने मतलब खुद का मकान है, खुद की गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो आल कम से कम खुद का तो है। जो भी है मर्जी पड़े जहाँ जाना भी होता है तो हम हमारे हिसाब से चल जाते हैं हमारी गाड़ी लेके। और फ्रेंड यही तो होता है ना, मतलब अपने जब अपन शौक पाल रहे हैं तो कमाओ भी उसी हिसाब से जिस हिसाब से अपने शौक हैं। तो मेन बात यही है भाई, जिस हिसाब से अपन शौक कर रहे हैं ना उसी हिसाब से काम करो। 2 काम करोगे 2 पैसे ज़्यादा आएंगे, एक काम करेगा एक काम का पैसा एक काम का ही रहेगा, उसमें से तुम खर्चा चला रहे हो, उसमें से ही तुम बाहर घूमना फिरना सब करे। अब 2 जनों का काम कमाना होता है तो बहुत अच्छा रहता है। अभी मेरा सारा खर्चा मतलब बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारा उठा रही हूँ, कम बड़ी बात थोड़ी है। घर का खर्चा, दूध का सारा खर्चा मैं ही तो करती हूँ, तो उससे मतलब एक जने की कमाई सेविंग हो जाती है फ्रेंड। ये देखे मैं मतलब पढ़ी लिखी नहीं होकर भी 18-20 हज़ार रुपये महीने के कमाती हूँ। यूँ नहीं है मतलब जो अपन इधर उधर जाते हैं बहुत सी बार अपना मूड नहीं हुआ तो अपन नहीं भी करते, उस हिसाब से बता रही हूँ मैं। ऐसे तो ज़्यादा कमाती हूँ पर कोई महीने में कम कोई महीने ज़्यादा, तो मतलब साल का एवरेज बता रही हूँ 18-20 हज़ार रुपये महीने का। तो उससे क्या होता है, अब 18-20 हज़ार में पूरा खर्चा चल रहा है तो सेविंग तो होएगी सही, और जो और कमाई है उसकी सेविंग हो रही है। तो उस चीज़ में देखो फ्रेंड, आप मतलब ऐसा नहीं है मतलब क्या कहते हैं आप कर रहे हो एक जना कमा रहा है उसका मतलब। ये देखिए फ्रेंड, अब मैं परफेक्ट फिटिंग देके बता रही हूँ आपको। ये देखिए अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो ये अब मेरे को मतलब वापस सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो फ्रेंड, ये परफेक्ट ब्लाउज मैं दिखा रही हूँ। ये देखो ये ऐसी सिलाई लगाती हूँ मैं परफेक्ट। ये देखिए फ्रेंड, परफेक्ट सिलाई लग। तो फ्रेंड बताना कमेंट करके मेरा मोटिवेशन कैसा लगा आपको, है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड। और मैं अब ऐसी मोटिवेशन वाली वीडियो बनाऊंगी तो आप ज़रूर देखना। और आज की लाइव वाली वीडियो देखना मेरी, उसमें मैंने परफेक्ट ब्लाउज कैसे शोल्डर नहीं उतरना चाहिए, उतरते हैं बिना मतलब जिनके शोल्डर उतरते हैं ना तो वो भी कमी निकाली है मैंने। परफेक्ट सिलाई कैसे दी है इसमें, तो भाई आप सोच रहे हो क्लिप जोड़ रखी है, उसमें तो क्लिप भी नहीं जुड़ती ना। कैसे चिट बटन की पट्टी लगती है, कैसे मतलब स्टेप पट्टी को लगा के मतलब अपन, मैंने चिट बटन भी बताए हैं तो उसमें पूरा बताया है। पूरी वॉच करना फ्रेंड, लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड। ये देखो आप पूरी मेरी वीडियो में